संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज होते ही सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी के नेताओं ने राहुल से देश को लंदन में बदनाम करने के लिए सदन से माफी मांगने को कहा। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में तो पीयूष गोयल ने राज्यसभा में राहुल पर जमकर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया। साथ ही कहा कि एक प्रमुख विपक्षी नेता विदेश जाते हैं और भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021 से 22 जारी की। इसमें मंत्रालय ने भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया। मंत्रालय ने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश की। चीन की तरफ से लगातार इस तरह के प्रयास हुए हैं। इसके चलते भारतीय चीन द्विपक्षीय संबंध भी प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अप्रैल-मई 2020 से पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव के कई प्रयास किए हैं। इसके चलते LAC पर शांति भंग हुई। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन के इन प्रयासों का भारत की तरफ से हमेशा मजबूती से उचित जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ में वन रैंक वन पेंशन यानी OROP मामले पर सुनवाई हुई। पीठ ने OROP पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी को जारी हुए परिपत्र को वापस लेने को कहा। पीठ ने कहा, एरियर को 4 किस्तों में भुगतान करने का पत्र जारी कर आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि उसने OROP के तहत पूर्व सैनिकों की बकाया राशि की एक किस्त का भुगतान कर दिया है, लेकिन पूरा भुगतान करने के लिए उसे कुछ और समय चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले रक्षा मंत्रालय 20 जनवरी के उस परिपत्र को तत्काल वापस ले, फिर हम आपको और समय देने के लिए आवेदन पर विचार करेंगे। वहीं अब इस मामले में 20 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। केंद्र ने कोर्ट में दलील दी कि यह भारत की पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसमें कानूनी अड़चनें भी है। कोर्ट ने कहा कि इस पर 5 न्यायाधीशों की पीठ के विचार किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने बताया कि इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। बता दें, याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है। योग महोत्सव 2023 के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3 दिवसीय योग महोत्सव 13 से 14 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में और 15 मार्च को नई दिल्ली में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। योग महोत्सव पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि योग दिवस में 100 दिन शेष है। आप सभी से इसे उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करता हूं। बता दें कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मान्यता मिलने के बाद 2015 से 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने 2018 में ही सार्वजनिक जमीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दे सकते हैं। कोर्ट ने मस्जिद हटाए जाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया गया कि संरचना एक खत्म हो चुके पट्टे पर ली गई संपत्ति पर है और वे अधिकार के रूप में इसे कायम रखने का दावा नहीं कर सकते। बता दें कि याचिकाकर्ताओं वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उनकी याचिका पर फैसला सुनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज गोरखपुर में 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 4,430 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों की तरह होंगी और 2024 के अंत तक यहाँ 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का काम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो जाएगा। भारतीय नौसेना अपनी ताकत में और वृद्धि करने जा रही है। नौसेना अपने जंगी जहाजों के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को प्राप्त करने के लिए DRDO को ऑर्डर देगी, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च होगी।
समुद्री बल के सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों को इनसे लैस किया जाएगा। नौसेना के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया कि इन 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को प्राप्त करने का भारतीय नौसेना का प्रस्ताव एक उन्नत चरण में है और रक्षा मंत्रालय की ओर से जल्द ही उसे मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्ताव पर जल्द ही रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में चर्चा होने वाली है। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए आज राजघाट पर धरना दिया और मौन व्रत रखा। बीजेपी की दिल्ली इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधोड़ी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केजरीवाल सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी की। बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति के क्रियान्वयन में अनियमितता के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई को कोर्ट ने 3 दिन और ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि उन्हें 6 मई को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तब कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा था। आज यानी 13 मार्च को अरुण की कस्टडी समाप्त हो रही थी। अरुण को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने अरुण की कस्टडी को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न नगा नेशनल गवर्नमेंट यानी ENNG के 15 उग्रवादियों ने संगठन प्रमुख तोशाम मोसांग के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारी ने बताया कि यहां पुलिस मुख्यालय में आयोजित घर वापसी समारोह के दौरान उग्रवादियों ने हथियारों और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को उनके पुनर्वास के लिए सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया और समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य पूर्वोत्तर में शांति बहाल करना है। परिणाम स्वरूप कई उग्रवादी समूहों ने पहले ही संबंधित राज्य सरकारों के साथ शांति वार्ता शुरू कर दी है और कई पहले ही मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद बाजार बनता जा रहा है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने 10 मार्च तक अब तक भारतीय शेयर बाजार में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में एफपीआई ने शेयरों में 11,119 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया था। वहीं मॉर्निंग स्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि इस निवेश की वजह दीर्घकालिक समय में भारतीय शेयर बाजारों की बेहतर संभावनाएं हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री न्यूजीलैंड की जीत के साथ तय हो गई। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में रोमांचक अंदाज से 2 विकेट से हरा दिया। मैच हराते ही श्रीलंकाई टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई। वहीं टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। अब टीम इंडिया को एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिला है। फाइनल में उसकी टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी। यह महामुकाबला 7 से 11 जून के बीच लंदन के दी ओवल में खेला जाएगा। लॉस एंजलिस में आयोजित हुए 95 एकेडमी अवार्ड्स में भारत ने इतिहास रचा है। भारत ने एक नहीं बल्कि 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। एस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। वहीं तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने भारत के लिए पहला ऑस्कर जीत लिया है। कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित इस डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की डायरेक्टर जोड़ी ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी अपने नाम किया है। तो वहीं हॉलीवुड अभिनेत्री मिशेल यो ने बेस्ट एक्ट्रेस, हॉलीवुड अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर ने बेस्ट एक्टर और अवतार द वे ऑफ वाटर ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड जीता है। वहीं जर्मनी की और क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है।